इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे काइजू नंबर 8 के एपिसोड नंबर 2 को। और अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं। तो एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड नंबर 1 खत्म हुआ था। हम देखते हैं काफका और इचिकावा हॉस्पिटल में होते हैं। इचिकावा काफका से कहता है कि अगर उसे ना बचाता तो आज वो जिंदा ना होता। इचिकावा काफका से कहता है कि उसे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहिए। काफका भी सोचता है कि वो ये जरूर करेगा। और हम देखते हैं एक काइजू काफका के सामने उड़ रहा होता है और उसके अंदर चला जाता है। और इचिकावा जब देखता है तो काफका एक काइजू में बदल गया होता है। अब हम इसके आगे की कहानी जानेंगे। कहानी की शुरुआत फिर से पास्ट में होती है जहाँ काफका कहता है कि वो साथ मिलकर सब काइजू को मार देंगे। तो मीना उस पर हंसती है। काफका कहता है कि वो ये बात किसी को ना बताए, पर मीना उसे थैंक यू कहती है और कहती है कि हाँ वो साथ मिलकर सभी काइजू को मार देंगे। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ मीना अपनी टीम डिफेंस फोर्स के 3rd डिवीजन के साथ होती है। मीना कहती है कि हॉस्पिटल में काइजू को देखा गया है और वो काइजू किसी और को मारे उससे पहले वो उसे मार देंगे। काइजू के नाम से सिटी में कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है। लोगों को न्यूज में भी पता चल जाता है कि काइजू देखा गया है। हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी काइजू देख के काफी घबरा गया होता है। इचिकावा काफका से कहता है कुछ फनी फेस बनाकर उसे इस आदमी को चुप कराना चाहिए। काफका उसे हंसाने की ट्राई करता है पर वो और भी भयानक दिखने लगता है। वो आदमी ये देख के और भी डर जाता है और बेहोश हो जाता है। काफका ये देख उसके पास जाने की कोशिश करता है और दीवार पर अपना हाथ रखता है और उसके हाथ रखने से ही वो दीवार टूट जाती है। काफका और इचिकावा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। दीवार टूटने की आवाज से हॉस्पिटल के दूसरे पेशेंट्स भी बाहर आ जाते हैं और काइजू को देख लेते हैं। इचिकावा कहता है कि उन्हें यहाँ से भागना चाहिए। काफका भागने के लिए खिड़की खोलता है पर उसके सिर्फ खिड़की को खिसकाने से ही पूरी दीवार टूट जाती है। काफका काफी नर्वस हो जाता है कि उसमें इतनी सारी पावर आ गई है, पर वो काफी कंफ्यूज भी होता है। फिर वो दोनों वहाँ से भागने के लिए हॉस्पिटल के फ्लोर से जंप कर देते हैं। जंप तो दोनों साथ में करते हैं पर काफका काफी हाई जंप करता है। डिफेंस फोर्स को भी इन्फो मिल जाती है कि हॉस्पिटल से काइजू भाग गया है। इचिकावा काफी कंफ्यूजन में होता है कि काफका कब से एक काइजू है और वो काइजू है भी या नहीं, इसलिए कंफर्म करने के लिए पीछे देखता है तो वो देखता है कि काफका की पूरी बॉडी से अजीब तरह से टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं जो कि काफी डरावना होता है। काफका के मुंह से एक टेंटिकल निकलता है जिसका एक और मुंह होता है और वो पास में बैठे बर्ड्स को खा जाता है। बर्ड्स को खाने के बाद काफका फिर से नॉर्मल हो जाता है बट वो अभी भी उसके काइजू वाले फॉर्म में होता है। काफका कहता है कि उसे अब टॉयलेट लग रही है तो इचिकावा कहता है कि टॉयलेट करने का टाइम नहीं है, उन्हें भागना चाहिए। काफका कहता है कि वो बड़ा हो गया है, वो पैंट में सुसु नहीं कर सकता, पर इचिकावा उसे बताता है कि उसका तो गेट ही बंद है तो वो कैसे टॉयलेट करेगा। इतने में काफका की टॉयलेट उसकी चेस्ट से निकलने लगती है जो काफी फनी भी होता है। दोनों ये देख काफी शॉक होते हैं। काफका को बिलीव नहीं हो रहा होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। इचिकावा कहता है कि उन्हें भागते रहना चाहिए नहीं तो डिफेंस फोर्स आ जाएगी और उन्हें मार देगी। काफका रियलाइज करता है कि अब वो एक काइजू है, इसका मतलब वो कभी भी डिफेंस फोर्स नहीं ज्वाइन कर पाएगा। उसने हाल ही में मीना से बात करने की सोची थी पर अब वो एक काइजू बन गया है। इचिकावा को एक सेफ प्लेस दिख जाता है और वो खाली भी होता है पर काफका को इतने में कुछ महसूस होने लगता है। वो ध्यान से कुछ सुनने की ट्राई करता है तो उसे पता चलता है कि पास में ही एक काइजू अटैक करता है। मीना अपनी डिफेंस फोर्स की हाफ टीम को लेके उस काइजू के पास जाने लगती है और हाफ टीम को काफका को ढूंढने के लिए भेजती है। काफका इचिकावा को बताता है कि उसी टाइप का काइजू है जिसने उन पर अटैक किया था। इचिकावा कहता है इसका मतलब डिफेंस फोर्स काफका के पीछे ज्यादा लोग नहीं भेजेगी और उन्हें छुपने का अच्छा मौका भी मिल जाएगा। काफका उस काइजू का अटैक को देख के जाने लगता है। फिर हम उसी प्लेस का सीन देखते हैं जहाँ पर उस काइजू ने अटैक किया होता है। एक बच्ची की माँ बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दब जाती है। वो उसे बचाने का ट्राई करती है पर उनके पीछे वही काइजू आ जाता है। उस बच्ची की मम्मी कहती है कि वो अपनी जान बचाए और यहाँ से भाग जाए बट वो बच्ची नहीं जाती। काइजू उनको खाने के लिए बहुत नजदीक आ जाता है और इतने में उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर काफका आ जाता है और उस काइजू को जोर का पंच जड़ देता है। काइजू काफी दूर जाकर गिरता है। काफका अपने अंदर ऐसी पावर्स देख काफी हैरान हो जाता है। काफका बच्चे से पूछता है कि वो सेफ तो है बट बच्ची उसे देख के डर जाती है। काफका उसे हंसाने का ट्राई करता है पर बच्ची ये देख और भी डर जाती है। काफका उसे चुप कराता है पर इतने में वहाँ इचिकावा आता है और काफका के साथ मिलकर उस बच्ची की माँ को बचा लेता है। इचिकावा बच्ची को कहता है कि उसकी माँ बच जाएगी और वो रोए ना। इतने में वो काइजू उनके पीछे फिर से आ जाता है। काफका कहता है कि वो उन दोनों को सेफ प्लेस पे ले जाए क्योंकि अब वो इस काइजू को खत्म करने वाला है। काफका अपनी पावर का लेवल अप करता है और उस काइजू को फेस पे एक जोर का पंच जड़ देता है और उस काइजू के खड़े खड़े ही पूरी बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं। उसके सारे ऑर्गन्स और ब्लड चारों तरफ फैल जाता है और आसमान से उसके ब्लड की बारिश होने लगती है और काफका उसके नीचे खड़ा होता है जो कि काफी एपिक सीन होता है। इचिकावा कहता है कि काफका ऐसा बन चुका है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। काफका कहता है कि अब ये काइजू मर चुका है और इचिकावा को कहता है कि वो बच्ची की माँ को हॉस्पिटल ले जाए। काफका कहता है कि डिफेंस फोर्स यहाँ पर आने वाली होगी इसलिए वो जा रहा है बट वो बच्ची काफका को रोक देती है और उसे थैंक यू कहती है कि उसने उनकी जान बचाई। जिससे काफका अपने पास्ट में अपने आप को मीना के साथ इमेजिन करता है जहाँ वह प्रेजेंट में अपने आप को मीना के साथ खड़ा देखता है और काइजू से लड़ रहा होता है। काफका कहता है कि अब वो इन सबसे नहीं भागेगा और वो मीना का साथ देने का वादा जरूर पूरा करेगा और डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेगा। इचिकावा पूछता है कि क्या हुआ तो काफका की काइजू वाली बॉडी डिफॉर्म होने लगती है और उसका फेस नॉर्मल हो जाता है। वो कहता है कि उसने मीना से उसका साथ देने का वादा किया है और वो अपना वादा पूरा करेगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर डिफेंस फोर्स भी आ जाती है। मीना चारों तरफ देखती है तो काइजू पहले से मरा होता है। वहाँ पर वो बच्ची और उसकी माँ भी होती है। मीना बच्ची के पास जाती है और उससे उस काइजू के बारे में पूछती है जो यहाँ पर था। बच्ची काइजू
काजू का नाम सुन के उसको इमेजिन करती है, पर वो डर जाती है। मीना उसे कहती है कि वो घबराए ना, वो दुनिया के सारे काजू को खत्म कर देगी। तो बच्ची उसे कहती है कि वो उस अच्छे वाले काजू को ना मारे जिसने उसकी माँ की जान बचाई है। फिर हम देखते हैं कि काफका का काजू अब न्यूज में आ रहा होता है और वो बताते हैं कि इस काजू को कोड नेम दिया है जो कि काजू नंबर 8 होता है। उस हादसे को अब 3 महीने हो गए होते हैं, पर काफका अभी तक नहीं मिला होता। काफका के साथ की क्लीनिंग टीम न्यूज देख रही होती है। वहाँ पर इचिकावा भी आ जाता है और वो भी न्यूज देखता है। काफका पहला काजू होता है जो डिफेंस फोर्स से जिंदा बचकर निकला होता है। सारे डिफेंस फोर्स सिर्फ काजू नंबर 8 को ढूंढने में लगी हुई है। रेनो का बॉस उसे बताता है कि उसके लिए और काफका के लिए एक लेटर आया है, पर काफका जल्दी वर्क साइट पर चला गया, इसलिए उसका लेटर भी इचिकावा ले जाए। उसके साथ ही उसे पता चलता है कि ये काफका और इचिकावा के डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का रिजल्ट ही होगा, जिसके लिए काफका हर साल एग्जाम देता है। इचिकावा अपना लेटर ओपन करता है और वो देखता है कि वो पास हो गया होता है। उसके साथ ही उसे बधाई देते हैं और वो थैंक यू भी कहता है। वो बंदा आता है और इचिकावा को कहता है कि अगर हो सके तो काफका का लेटर वो उसे दे देगा। इचिकावा कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, वो खुद ही काफका को उसका लेटर दे देगा। फिर इचिकावा वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में इचिकावा काफका का लेटर भी ओपन करके देखता है तो वो देखता है कि काफका भी पास हो गया होता है और वो लोग भी खुश होते हैं कि काफका पास हो गया होता है, क्योंकि काफका ने इसके लिए काफी मेहनत भी की होती है। इचिकावा काफका के पास आता है तो काफका एक काजू के ऊपर बैठा होता है, बट काफका काजू के ऊपर बैठ के अपनी काजू वाली फॉर्म में खाना खा रहा होता है, जिसके लिए इचिकावा काफका को किक मारता है। इचिकावा कहता है कि काफका को दिन दहाड़े अपनी काजू वाली फॉर्म में नहीं रहना चाहिए। इचिकावा काफका को कहता है कि उसका चेहरा बिल्कुल काजू जैसा लग रहा है, उसे उसको ठीक करना चाहिए। तो काफका अपने हाथ से अपना चेहरा ठीक करता है, पर उसके दांत अभी भी काजू जैसे होते हैं। इचिकावा उस पर और गुस्सा करता है। इचिकावा कहता है कि जब वो ऑफिस में था तो उसने काफका को न्यूज पे भी देखा था, तो काफका को काफी संभल कर रहना चाहिए। फिर हम हादसे का सीन देखते हैं जब काफका काजू बना था और वो दोनों वहां से भाग गए थे, और वो हॉस्पिटल में ये कह के वापस आते हैं कि जब काजू आया था तो वो दोनों वहां से बचकर भाग गए थे, इसलिए उन दोनों पे कोई शक नहीं करता। इचिकावा काफका को उसका लेटर देता है। काफका उसे खोलता है और देखता है कि वो पास हो गया होता है, बट वो ज्यादा खुश नहीं होता और वो बताता है कि वो सेकंड राउंड में हमेशा फेल हो जाता है। इचिकावा पूछता है क्या वो इसी बॉडी के साथ सेकंड राउंड की एग्जाम देगा, तो काफका कहता है कि जरूर, किसी को पता नहीं चलेगा कि वो एक काजू है। फिर से उसके काजू वाले दांत दिखते हैं तो इचिकावा फिर से गुस्सा करता है। सेकंड राउंड में पूरी कंट्री से लोग आते हैं जो डिफेंस फोर्स की एग्जाम देते हैं, जो कि इजी नहीं होने वाला। फिर भी काफका एग्जाम देने के लिए तैयार होता है। काफका को काजू बने हुए 3 महीने बीत चुके होते हैं और इस टाइम पीरियड में उसने काफी प्रैक्टिस की होती है कि वो अपने ह्यूमन फॉर्म में रहे। काफका की एज 32 होती है और ये उसके लिए आखिरी मौका भी होता है डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए। इचिकावा कहता है कि अगर काफका पकड़ा गया तो वो उसे बचाने नहीं आने वाला, क्योंकि एग्जाम के टाइम वो उसका राइवल होने वाला। काफका पास में रखी हुई बोतल उठाता है और उसे खोलता है, पर वो खुलते नहीं तो अपनी काजू वाली फॉर्म में आके बोतल को ही पिचका देता है। इचिकावा फिर से काफका पर गुस्सा करता है और कहता है कि वो पहले अपने ह्यूमन वाली फॉर्म में रहना सीख ले। काफका कहता है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है, पर इचिकावा वहां से चला जाता है। काफका सोचता है कि अगर वो पास ना होता तो आज के बाद इचिकावा उसे कभी सर नहीं कहता। काफका कहता है कि इस बार वो अपनी जी जान लगा देगा। फिर हम डिफेंस फोर्स का बेस देखते हैं जहाँ पर काफका और इचिकावा एग्जाम देने के लिए आए होते हैं। वो अपने व्हीकल को पार्किंग प्लॉट में पार्क कर देते हैं। वो देखते हैं कि चारों तरफ कमांडोज एंड सोल्जर्स होते हैं और उनके पास गन्स भी होती है, और अगर काफका ने यहाँ पर काजू बनने की गलती कर दी तो वो तो गया। बहुत से लोग वहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए हुए होते हैं। इतने में वहाँ एक लड़की आती है और काफका को अंकल कहकर बुलाती है। काफका उस पर गुस्सा हो जाता है कि उसे किस एंगल से वो अंकल लगता है। उसकी उम्र सिर्फ अभी 32 साल है और वो उसे अंकल कैसे बुला सकती है। लड़कियों ने कहती है कि वो अपनी गाड़ी हटाए क्योंकि वो उस जगह पे अपनी गाड़ी पार्क करना चाहती है। तो काफका गुस्सा करता है और कहता है कि उसकी गाड़ी के लिए पूरा पार्किंग प्लॉट खाली पड़ा है, तो वहां पर जाकर क्यों अपनी गाड़ी पार्क नहीं करती। तो वो लड़की बताती है कि उसका लकी नंबर 5 है और उस पार्किंग एरिया का नंबर भी 5 होता है, इसलिए वो अपनी गाड़ी वहीं पार्क करेगी। काफका को ये और इरिटेटिंग लगने लगता है। लड़की कहती है अब उसे ही हैंडल करना पड़ेगा और वो अपने कपड़े उतारने लगती है। काफका से ये देखा नहीं जाता, बट लड़की ने एक सूट पहना होता है। वो अपने एक हाथ से गाड़ी के बोनट को पकड़ती है और एक हाथ से पूरी गाड़ी उठा लेती है। इचिकावा काफका दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। लड़की उनकी वैन को दूर फेंक देती है। दोनों पूछते हैं कि आखिर वो है कौन, तो वो अपना एग्जामिनी नंबर 2016 बताती है और अपना नाम किकोरू शिनोमिया बताती है। इचिकावा उसका नेम सुन के कुछ सोचने लगता है। किकोरू काफका के पास आती है और उसे कहती है कि उससे किसी काजू की बुआ आ रही है, तो उससे संभल के रहे। और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।